गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान के लेसन विमीय विश्लेषण में विमाओं का उपयोग में फर्स्ट बता दिए हैं। अब उपयोग नंबर दूसरा और उपयोग नंबर तीसरा के बारे में हम आज आप लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो उपयोग नंबर दूसरा में हम क्या करते हैं, दिए गए सूत्र, फार्मूला या इक्वेशन की सत्यता की जांच करते हैं कि क्या यह दिया गया फार्मूला सत्य है या नहीं है। तो इसका जांच करते हैं। उसके लिए हम कौन सा विधि अपनाते हैं भाई? तो उसके लिए आता है विधि विमाओं का होमोजेनिटी का सिद्धांत। विमाओं का होमोजेनिटी का सिद्धांत मतलब कि विमाओं की समानता का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है कि वही भौतिक राशियाँ आपस में जोड़ी जाएगी, घटाई जाएगी, ठीक ना, या तुलना की जाएगी जिनकी विमाएँ समान हो। तो उसी नियम को कहते हैं होमोजेनिटी, समानता का नियम। कोई भी भौतिक राशि विमीय रूप से तभी सही है जब उनके दोनों तरफ की विमा क्या होती है, समान होती है। दिया गया समीकरण कब सत्य है? जबकि दोनों तरफ की विमाएँ क्या हो, समान हो। तो यह जो है कि हम कैसे मानेंगे कि दोनों तरफ की विमाएँ समान है? तो हमें होमोजेनिटी नियम का जो है कि क्या करना है, फॉलो करना है। तो उसके नियम के अनुसार, क्योंकि समान विमा वाली भौतिक राशि को ही होमोजेनिटी के अनुसार उसी राशि को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या तुलना कर सकते हैं जिसकी विमा क्या हो, समान हो। तो क्योंकि समान विमा वाली भौतिक राशि को ही आपस में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है या तुलना किया जाता है, तो यही सिद्धांत ही समानता का सिद्धांत या होमोजेनेटिक रूल कहा जाता है। तो इस रूल के आधार पर दिए गए गति के समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है। तो गति का समीकरण क्या है? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस क्या है भाई? दूरी, यू वेग, टी समय, हाफ ए त्वरण और टी समय। तो कहने का मतलब है कि होमोजेनिटी के अनुसार हम नियम लगाएंगे। तो जो एस की विमा होगी वही विमा यू टी की होगी और वही विमा ए टी स्क्वायर की होगी। यदि सबकी विमाएँ समान है, दिया हुआ समीकरण क्या है, सत्य है। तो पहले आते हैं हम इस दूरी की विमा निकालते हैं। एस की विमा, एस क्या है? दूरी है, अतः दूरी की विमा एल, दूरी को हम लंबाई से मापते हैं, इसकी विमा एल होगी। अब यू टी की विमा, तो यू क्या है भाई? वेग अगुणे समय। तो वेग की विमा निकाल दिए, समय की विमा निकाल दिए। वेग की विमा एल टी पावर -1 और समय की विमा टी। तो ये माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा, एल बचेगा। अब इसी प्रकार हाफ ए टी स्क्वायर की विमा निकालते हैं। तो हाफ की तो कोई विमा नहीं होगी। अब ए त्वरण है, तो त्वरण की विमा क्या होती है? एल टी पावर -2 और ये टी समय है, स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी पावर -2 और टी पावर +2 कर जाएगा, तो क्या बचेगा? एल। तो इसमें एस की विमा भी एल, यू टी की विमा भी एल और हाफ ए टी स्क्वायर की विमा भी एल। दी गई सभी भौतिक राशियों की विमाएँ समान हैं, अतः दिया गया सूत्र सत्य है। ठीक है ना। अब विमाओं के उपयोग में तीसरा है कि भौतिक राशियाँ दी हुई हैं बहुत सारी, उनके बीच में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, इसके बारे में हम उपयोग जानते हैं। दिए गए भौतिक राशियों के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है, ये विमा का तीसरा उपयोग है। तो देखते हैं, कह रहा है कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ में गोलाकार पथ पर एम द्रव्यमान का कोई पिंड है
और एक ऐसे वृत्तीय पथ पर घूम रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, और v वेग से गति कर रहा है। m द्रव्यमान का कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वेग v से गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल, तो उस पर एक बल लगेगा, केंद्र से उस वस्तु पर बल लगेगा, जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उसके वृत्तीय पथ केंद्र से उस पर बल लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। तो हमें उस बल, वेग, द्रव्यमान और त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित करने वाला सूत्र की स्थापना करनी है। जो पिंड घूम रहा है, उस जो बल लग रहा है, उसका बल, त्रिज्या r, वेग v और द्रव्यमान m के बीच में संबंध व्यक्त करने वाला सूत्र की स्थापना करनी है। तो हम मान लेंगे कि लगने वाला बल F द्रव्यमान के समानुपाती, तो द्रव्यमान के द्रव्यमान m की a घात के समानुपाती, वेग v के b घात के समानुपाती और त्रिज्या r के c घात के समानुपाती है। जो बल लग रहा है F समानुपाती द्रव्यमान की पावर a, वेग की पावर b और त्रिज्या की पावर c के समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल k m के पावर a, v के पावर b, r के पावर c। किस बना लेंगे, चूँकि यहाँ पर k एक नियतांक है और विमाहीन है, अतः भौतिक राशियों की विमाहीन हो गया। तो और जो भौतिक राशियाँ हैं F है, m है, v है, r है की विमा लिखेंगे भाई। तो पहले हम बल की विमा लिखते हैं। तो बल की विमा कितनी होती है हम जानते हैं, बल की विमा m L⁻⁻² गुणे k की हो जाएगा 1। अब द्रव्यमान की विमा m की पावर a, वेग की विमा L⁻⁻² -1, इसकी पावर b हो जाएगा, और r है त्रिज्या है, मीटर से मापेंगे, l की पावर c। तो ये समीकरण दिया हुआ है। F की विमा लिख दिए, बल की विमा, द्रव्यमान की विमा, इसके पावर a लगा दिए, ये वेग की विमा b और ये l। अब हम इधर की जो भी राशियां हैं और इधर की जो भी राशियां हैं उसकी तुलना करेंगे। तो इधर m पावर 1 है, इधर m पावर a है। तो तुलना करेंगे तो a इक्वल कितना होगा, इस इधर की पावर m की पावर a इक्वल इधर का 1, ठीक। तो a के पावर 1, क्योंकि ये m है, a है, इधर m पर 1 है, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 1। अब इधर आइए, आज ये l पावर 1, इधर पे l पावर b और l पावर c, मतलब कि b और प्लस c दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 1 है, ठीक। तो b प्लस c इक्वल 1 और c इक्वल 1 माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रख देंगे, तो 1 में से 2 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। तो हमें मिल गया, दोनों तरफ बिलोंग तुलना कर दिए, तो a पावर 1, क्यों है भाई, ये इस इधर m पावर a है, इधर m पावर a, इधर m पावर 1, b इधर b कितना है, b पावर ये 2, इधर भी जो है कि b पावर, तो b इक्वल तो हो गया c, b प्लस c इक्वल 1, तो ये हो गया -1। अब संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऊपर के मानों को समीकरण में रखने पर f k m पावर 1, a की वैल्यू 1 था तो 1, b की वैल्यू -2 तो 2 रख दे v स्क्वायर, r पर c की वैल्यू -1 आया था, तो f इक्वल k m v स्क्वायर और r पावर -1 तो बटे में चला आएगा। तो ये जो अब केंद्र पर लग रहा है f इक्वल k m v स्क्वायर बाई r,
अतः लगने वाले बल का संबंध F इक्वल के mv²/r, ये हमारा क्या है, यही हमारा संबंध है। ठीक है, दैट्स ऑल।